नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। तालिबान की अगर बात करें तो भले ही एक शूडो फेस के साथ एक नकाब पहनकर तालिबान कल तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिलासा देता रहा कि औरतों के अधिकार को कुछ भी नहीं किया जाएगा, उनके अधिकार का हनन नहीं होगा, आम नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और साथ ही एक इंटरनेशनल फोरम के तहत इस्लामिक रूल्स को मानते हुए तालिबान अफ़गानिस्तान में अपनी सत्ता कायम करेगा। लेकिन ये महज बोल बच्चन वाली बातें नज़र आई, महज कागज़ी खाना पूर्ति नज़र आई। जैसे ही तालिबान का अफ़गानिस्तान के टीवी चैनल्स पे कब्जा हुआ, तालिबान ने महिला एंकर्स को वहाँ से एंकरिंग करने पे रोक लगा दी। साथ ही सड़कों पे आप देखेंगे या तो लोग नज़र नहीं आ रहे हैं या फिर बुरखे में नज़र आ रहे हैं। महिलाएं बुरखे में हैं, यहाँ तक कि CNN की एक एंकर, उन्होंने भी तालिबान के डर से अफ़गानिस्तान से वो रिपोर्टिंग करती थी, वो बुरखा पहन चुकी हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तालिबान की वहाँ पे जो जिस तरह की हरकतें चल रही हैं, जिस तरह से तालिबान अपना कब्ज़ा बनाए हुए है, इसको देखते हुए अफ़गानिस्तान की आम जनता जो है वो सड़कों पे उतर आई है। तालिबान ने अफ़गानिस्तान का झंडा हटाकर अपना झंडा वहाँ पे लगा दिया है, लेकिन अफ़गानिस्तान की जनता को ये मंजूर नहीं है। अफ़गानिस्तान की जनता सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट कर रही है। आप देखिए, जलालाबाद से लेकर नागरहार तक हर जगह पे तालिबान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है। उनका कहना है कि उन्हें तालिबानी हुकूमत नहीं चाहिए और उनके झंडे से, उनके नेशनल फ्लैग से कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आप इस विजुअल को देखिए कि किस तरह से लोग तालिबान के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को अफ़गानिस्तान में बुलंद कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तालिबान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये विजुअल आप देखिए। ننګرهار ولایت مخه ده. ولایت مخه ده ننګرهار طالبان هم دي زمونږ بیرغ هم ده. तो आपने देखा कि जनता सड़क पे उतर आई है। उन्हें तालिबान की ये तानाशाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तालिबान की हुकूमत नहीं चाहते हैं। वो अपने झंडे से, अपने नेशनल फ्लैग से कोई भी छेड़छाड़ नहीं चाहते हैं। तालिबान की अगर बात करें तो कल तक तालिबान जिस अम्यूज़मेंट पार्क में, बच्चों के अम्यूज़मेंट पार्क में बच्चों की तरह वो छोटी छोटी गाड़ियों पे खेलते हुए नज़र आ रहे थे तालिबानी लड़ाके, आज उसी अम्यूज़मेंट पार्क को उन्होंने जला दिया, जलाकर राख कर दिया। वो अम्यूज़मेंट पार्क अब वहाँ बच्चों के लिए नज़र नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसको आग लगा दी गई है।
और इधर इस प्रोटेस्ट चारों तरफ हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर जो तालिबान शांति की बात कर रहा था और गोलियों के दम पे नहीं बल्कि शांति प्रिय तरीके से बातचीत के जरिए हुकूमत पे आना चाहता था, वही तालिबान प्रोटेस्ट कर रहे अफ़गानिस्तान की उन आम नागरिकों पे इस तरह से तालिबानियों ने गोलियां बरसाई कि पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कितने लोग घायल हो गए। खबर ये भी आ रही है कि कई जर्नलिस्ट भी इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और बड़ी तादाद में वो घायल हुए हैं। ये विजुअल भी देखिए कि किस तरह से गोलियों से अफ़गानिस्तान की जनता को तालिबान के जो टेररिस्ट जो लड़ाके हैं वो उनको टारगेट कर रहे हैं। de contagono cos'hanno una forma maggie uadu las donas casadas mana cha pero da ariana tan camera में मस्को जागा पानी। तो आपने देख लिया, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। वहीं आप CNN के एक विजुअल को भी मैं दिखाने जा रही हूँ जिसमें उनकी एंकर बता रही हैं कि मैं बुर्का क्यों पहने हुई हूँ और अब अफ़गानिस्तान की सड़कों पे कोई नज़र नहीं आ रहा है, लोगों को तालिबान का डर सता रहा है। ये उनकी जो रिपोर्टिंग है CNN की तरफ से, ये आप देखिए कि किस तरह से महिलाएं वहाँ दहशत में हैं, डरी हुई हैं और उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि आखिर भविष्य में उनका भविष्य क्या होगा। Is what's going around me. The story is what Afghan people are feeling in this desperately frightening, uncertain moment. Of course, I can't help but notice we haven't seen a single woman in camera frame anywhere near you. Are they out and about? And what about the Taliban themselves? Are they out and about? Are they within eyeshot of you? The Taliban are patrolling this market regularly. I saw one about 5 minutes ago. I haven't seen another fighter since, but the shopkeeper behind me who runs the burqa store said that they do come through here. I have to say that I can see one woman in the distance in a burqa, but other than that, I cannot see a single woman on the streets, and it's just part of reality. You're going to see far fewer women on the streets because women are frightened and they can't trust the guarantees or the assurances that they've been given by the Taliban because they know differently from history. They know differently from rural areas where the Taliban is in control. And so this is really a pivotal moment for the Taliban to step up and show that they're serious about this and that there will be full women's rights accorded to them. तो देखा आपने कि CNN की रिपोर्टर कितना डर डर के रिपोर्टिंग करी है, कितनी डरी हुई हैं वो, किस तरह से वो बुर्का पहनी हुई हैं। और हमने देखा था कि इससे पहले एक तस्वीर आई थी जब तालिबान का कब्ज़ा वहाँ नहीं हुआ था तो किस तरह के लिबास में वो अफ़गानिस्तान से रिपोर्टिंग कर रही थी और तालिबान के कब्ज़ा होते ही उनके वेशभूषा में कितना बदलाव आ गया। ये आपने देखा होगा, एक तस्वीर पहले बहुत वायरल हो चुका है। उसी रिपोर्टर की, उसी जर्नलिस्ट की ये रिपोर्टिंग है जो बता रही हैं कि क्या दहशतगर्दी का माहौल है, किस तरह से लोग डरे हुए हैं अफ़गानिस्तान में और ये डर का आलम उनके अंदर भी है। और यही वजह है कि अब वो जो बातें कर रही हैं, बुरखे में कर रही हैं, उनको डर लग रहा है कि तालिबान कहीं उनके खिलाफ़ कोई एक्शन न ले लें। और इन सब के बीच में अफ़गानिस्तान में कुछ महिलाएं ऐसी भी नज़र आईं जिन्होंने बेखौफ तालिबान के डर के बिना
अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए, हाथों में प्लैंकार्ड्स और पोस्टर लिए हुए वो सड़क पे उतार आई हैं। तालिबानी लड़ाके उनको हटाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो बोल रही हैं कि आप हमें एश्योर करें कि हमारे अधिकार क्या होंगे, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों के अधिकार क्या होंगे। हमें जब तक ये आश्वासन नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वो बच्चा की तरफ है। ये देखिए किस तरह से ये बहादुर महिलाएं अफगानिस्तान की, ये भले ही संख्या में 4-5 नज़र आ रही हों, लेकिन इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश भले की जा रही है, लेकिन ये दब नहीं रही हैं। ये अपने आवाज़ को बुलंद की हुई हैं। इन्हें तालिबान के खिलाफ अपनी आवाज़ जिस तरह से इन्होंने बुलंद की हुई है और अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं, इन्हें ये भी परवाह नहीं है कि इस वजह से उनकी जान जा सकती है। ये आलम है तालिबान का। तालिबान को लेकर के पूरा विश्व, खासकर भारत के मुसलमान जिस तरह के आश्वासन दे रहे थे कि तालिबान का ये बदला हुआ रुख है, तालिबान एक नए रूप में नज़र आएगा, उनको आज का ये मंजर देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर ये तालिबान कैसे सुधर सकता है, जिसकी मानसिकता इतनी क्रूर हो, जो किस तरह की हरकतें, एक साइकिक जो उनके एक्ट्स थे वो हमने देखे, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे गवर्नर हाउस में हो, चाहे अम्यूज़मेंट पार्क में हो या फिर जिम में हो, हमने सारी चीज़ों को देखा। अगर वो इस तरह की हरकतें करने वाले ये तालिबानी लड़ाके हैं तो आखिर मुल्ला बिरादर के इन लड़ाकों के साए में अफ़गानिस्तान का भविष्य क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों से, इस दहशतगर्दी से बेखौफ भारत के कुछ मुसलमान तालिबान को मुबारकबाद देने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हीं मुसलमानों में से एक हैं जिनकी मैं वीडियो दिखाने जा रही हूं और इनका नाम भी आपको बताने जा रही हूं कि ये जो दाढ़ी वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाले हिंद के मुसलमान हैं, इन्होंने क्या कहा है। ये कहते हैं अपने एक बयान में जारी करते हुए, मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा है तालिबान को हिंदी मुसलमानों की तरफ से मुबारकबाद और सलाम। ये कहना है मौलाना सज्जाद नोमानी का। आपको बता दें कि इससे पहले सपा के सांसद ने भी ऐसे ही बयान दिए, जिसको लेकर के योगी सरकार सख्त नज़र आई। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर लिया गया है और सपा सांसद वर्ग को लेकर के एक्शन की भी बातें आ रही हैं कि अगर तहकीकात के दौरान वो कहीं भी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि योगी सरकार ने ये साफ कर दिया है कि तालिबान की हिमायतगिरी करने वाला वो भारत का कभी भी भला नहीं चाह सकता है। हिंद के मुसलमान, ये कैसे मुसलमान हैं, हिंद के मुसलमान की तरफ से तालिबान को मुबारकबाद दिया जा रहा है। सज्जाद नुमानी का ये बाइट आप सुनिए, ये बयान आप सुनिए, आप भी दंग रह जाएंगे। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुरत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। ये मंज़र पूरी दुनिया ने देख लिया कि आपने इस पूरी मुहिम में कहीं पर
कोई तशद्दुद नहीं किया। जिसने आपकी मुज़ाहमत नहीं की उसको आपने गले लगा लिया। आपने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। कोई मुआहिदा करके अगर किसी ने इलाका छोड़ना चाहा तो आपने उसको जाने दिया। पूरे मुल्क में ख़वातीन से बदसलूकी का एक वाक़या भी इस दौरान रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि इस तरह के झूठे इल्ज़ामात आप पर बहुत लगते रहे हैं। मजहबी हवाले से भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं की गई और अगले ही दिन यानी आज के दिन बाज़ार भी खुल गए। बच्चियां स्कूल जाती हुई नज़र आ रही हैं। किसी किस्म का फ़िरक़ेवाराना या मसलकी कोई तशद्दुद, कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। मैं अफ़गानिस्तान के उलमा को भी और सुन्नी मुसलमानों की क़यादत को भी और शिया भाइयों की क़यादत को भी, शुमाली अफ़गानिस्तान और हज़ारा के ज़ुअमा और कायदीन को भी सलाम मोहब्बत भेजता हूँ। आपने कंट्रोल हाथ में लेते ही ख़वातीन के तालीमी इदारे भी खोलने का ऐलान कर दिया। सरकारी दफातर भी खुल गए। लेकिन खुशी की बात ये भी है कि इसी हिंद में, इसी भारत में कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जिन्होंने तालिबान की पुरजोर तरीके से भर्त्सना की है, उसकी निंदा की है, उसको क्रिटिसाइज़ किया है। सिया पर्सनल बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है मौलाना यासूब अब्बास जो कि ऑल इंडिया सिया पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि हमें ये तालिबान नहीं चाहिए और हिंदुस्तान को तालिबान जैसा मुसलमान भी नहीं चाहिए। जो भी मुसलमान भारत में तालिबान की तरफदारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भारत के लिए ख़तरा हैं। ऐसे में उनको भारत में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये साफ साफ शब्दों में मौलाना यासूब अब्बास ने कहा है। मौलाना यासूब अब्बास का ये कहना है कि जो भी मुसलमान तालिबान की हिमायतगिरी कर रहे हैं उनको भारत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भारत में तालिबानियों जैसा मुसलमान और इस्लाम की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाइट भी आप सुनिए, ये बयान भी आप सुनिए। जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली है और उसको लेकर हमारे हिंदुस्तान में कुछ मुस्लिम तंजीमें खुशी मना रही हैं, बड़े ही अफसोस की बात है। मैं ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड की जानिब से ज़बरदस्त तरीके से तालिबान की मजम्मत करता हूँ और ये तालिबान वही है जो हिंदुस्तान के और हिंदुओं को तो मुखालिफ ही हैं। उन्होंने हमारे ऊपर शियों पर जो जुल्म किए, हज़ारा में, बामियान में लकड़ी की टालों के ऊपर हमारा गोश्त तुल के बिका है। हमें लकड़ी की टालों के ऊपर काट के तोल के बेचा गया है। और ज़माने ने देखा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई कि या हुसैन के फ्लैश को, या हुसैन के झंडों को उन्होंने उतरवा के ज़मीन के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया है। और जिस हुसैन ने इस्लाम को बताया था, उसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम को और उन्हीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के परचम को ज़मीन के ऊपर फेंकते हुए आगे चलते चले जा रहे हैं। ये क्या इस्लाम है कि कांधे के ऊपर AK-47 रखे हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए? ये हुसैनी इस्लाम नहीं है, ये यजीदी इस्लाम है। ये गले कटाने वाला इस्लाम नहीं है, ये गले कटाने वाला इस्लाम है। लिहाजा हिंदुस्तान में तालिबानी मानसिकता के जितने लोग भी हैं वो होश में आ जाएं और हिंदुस्तान में हम कभी ऑल इंडिया शिया मसला बोर्ड हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि तालिबान की हिमायत भी करो और हिंदुस्तान में रहोगे। बहरहाल इन सब के बीच में अफ़गानिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। भारत लगातार अफ़गानिस्तान मुद्दे को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुला रहा है, लेकिन
सबसे आश्चर्यजनक रोल में अमेरिका नज़र आ रहा है। जो बाइडेन इससे पूरी तरह से पल्ला झाड़ चुके हैं, उनको इस मुद्दे पे लगता है कि संवेदनशीलता उनकी मर गई है। वो बिल्कुल इससे अपने आप को किनारा कर रहे हैं और इन सब के बीच में यूएन ने भले कह दिया हो कि तालिबान में, अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान की हरकतें आतंकवादियों की तरह नज़र आती हैं और जिस तरह से वो कब्ज़ा बनाए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को एकजुट होकर एक सुर में बात करनी चाहिए। लेकिन उस सुर से अमेरिका और अमेरिका के कुछ अलाइज कंट्रीज़ बेसुरे नज़र आ रहे हैं। जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनकी संख्या जितनी भी 56 या 57 है, वो भी कुछ एक को छोड़कर चुप्पी साधे हुए हैं और अफ़गानिस्तान की जनता पूरे विश्व से मदद की गुहार लगा रही है। ह्यूमन राइट वायलेशन शायद अफ़गानिस्तान में नहीं होता है और अफ़गानिस्तान के मुसलमानों का लाइफ जो है वो वर्ल्ड के ह्यूमन राइट के पैरोकारों के लिए मैटर नहीं करता है। आज के लिए इतनी ही बातें करेंगे, लेकिन भारत जो कि 1 महीने के लिए यूएन की अध्यक्षता कर रहा है, वो अफ़गानिस्तान की मुद्दे को लगातार उठा रहा है। वो तालिबान के ख़िलाफ़ पूरे विश्व को एकजुट करने की गुहार लगा रहा है। भारत अपने रोल में पूरी तरह से नज़र आ रहा है। भारत ने इमरजेंसी ई-वीज़ा भी शुरू कर दिया है ताकि जो भी अफ़गानिस्तान के नागरिक वो शरण लेना चाहते हैं वो आ सकते हैं। वहाँ से जल्द भारतीय नागरिकों को इवैक्यूएट भी किया जा रहा है, वहाँ से निकाला जा रहा है। साथ ही भारत ने अपनी एम्बेसी भी वहाँ पे बंद कर दी है। जय भारत, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तालिबान का ये जो चेहरा है, नंगा नाच करने वाला चेहरा, वो सबके सामने आना चाहिए। और मेन स्ट्रीम मीडिया में भले ही आप डिबेट देख रहे होंगे, प्रोपागेंडा देख रहे होंगे, ऊंची आवाज़ें सुन रहे होंगे, लेकिन अफ़गानिस्तान के इस हालात को भी जानना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और आप अफ़गानिस्तान के इस हालात पे क्या सोचते हैं और भारत के मुसलमानों की जिस तरह से बयानबाजी आ रही है उस पे आपका क्या रुख है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।